अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 9 एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम। तो क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास एक स्टोरेज टैंक है, ठीक है, सिलेंडर की शेप में। इसमें हम पेट्रोल स्टोर करते हैं, ठीक है। ये टैंक क्लोज्ड है, यानी कि इसका ऊपर वाला टॉप जो है, लिड जो है वो भी बंद है, नीचे भी बंद है, ठीक है। तो ये टैंक जो है आयरन की बनी है, लोहे की बनी है, ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन है। और इसमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि इसकी हाइट जो है, इसकी हाइट है 4.5 मीटर्स, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है वो है 4.2 मीटर्स। जब डायमीटर है 4.2 मीटर्स तो रेडियस होगा 4.2 बाई 2, 2.1 मीटर्स, ठीक है। डायमीटर है 4.2 तो रेडियस होगा 2.1 मीटर्स। क्वेश्चन बोल रहा है आप इस टैंक का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। पार्ट 1 आप लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टैंक इक्वल्स 2 पाई आर एच इक्वल्स 2 इंटू 22/7 इंटू आर है 2.1 और एच है 4.5। यह आएगा 7 0.30, ठीक है। यह आएगा 44 इंटू 0.3 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 15, 3 4 12, 13। यह आएगा 1 और 2 के बाद 1.35, ठीक है। तो 44 इंटू 1.35 कितना आएगा, अगर आप वो देखेंगे आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो यह आएगा 59.4 मीटर स्क्वायर। तो 59.4 मीटर स्क्वायर इसका क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। यह हो गया पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 पे आएंगे। देखिए पार्ट 2 क्या बोल रहा है। पार्ट 2 बोल रहा है इसमें कितना स्टील, सॉरी ये स्टील की बनी हुई है, मैंने बोला था आयरन की, स्टील की बनी हुई है। क्वेश्चन बोल रहा है अगर इसको बनाते वक्त जो इसमें टोटल स्टील यूज हुआ था उसका 1/12 हिस्सा ज़ाया हो गया, ठीक है। मान लीजिए इसमें कितना स्टील यूज हुआ, एक्स मीटर स्क्वायर ऑफ स्टील इसमें यूज हुआ। पहले हमने एक्स मीटर स्क्वायर लाया तो स्टोरेज टैंक बनाने के लिए, लेकिन उसमें से 12वां हिस्सा जो है ज़ाया हो गया। तो कितने हिस्से इसमें यूज हो गए, 11 हिस्से। कितने में से, अगर आप 12 हिस्से करेंगे उस स्टील के, तो उसमें से 12 हिस्सों में से एक हिस्सा ज़ाया हो गया, सिर्फ 11 हिस्से यूज हो गए इसमें। तो हमें बोलना है कि एक्चुअली कितना आयरन हमने पहले लाया था, कितना स्टील हमने पहले लाया था इसमें यूज करने के लिए, इंक्लूडिंग दिस वेस्टेड स्टील, इंक्लूडिंग दिस वेस्टेड पार्ट ऑफ स्टील 1/12, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। हमने पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला था, अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। आप लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, जो हमने पढ़ा था 2 पाई आर एच जो कर्व्ड सरफेस है, प्लस सरफेस एरिया ऑफ 2 सर्कुलर डिस्कस टॉप एंड बॉटम। तो एक सर्कुलर डिस्क का होगा पाई आर स्क्वायर, 2 का होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 पाई आर आप कॉमन निकालेंगे, एच प्लस आर आप लिखेंगे यहाँ पे, एच प्लस आर आप यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में, ठीक है। तो यह आएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर आएगा 2.1, एच है 4.5 प्लस आर है 2.1। तो सॉरी 7 1 ये आएगा 44 इंटू 0.3, 4 ये आएगा 6.6, ठीक है, 6.6। तो ये आएगा 3 4 12, 3 4 12, 13.2 इंटू 6.6,
ठीक है 13.2 इंटू 6.6 आप मल्टीप्लाई करेंगे 66 12 are 66 2s are 132 13 carry 198 to 11 हाँ जी 66 87 एक दो एक और दो ठीक तो 87.12 क्या थे इसके यूनिट्स मीटर 87.12 मीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया है ठीक है अब इस ये टोटल सरफेस एरिया प्रेजेंटली है इस टैंक का लेकिन ऑलरेडी एक पार्ट 12 में से एक पार्ट इसके वेस्ट हो चुके हैं सिर्फ ये 87.12 जो 87.12 जो है ये सिर्फ 11 पार्ट्स हैं आउट ऑफ 12 पार्ट्स एक वेस्ट हुआ है हमें निकालना है कि अगर आप ये 12 वेस्ट पार्ट भी इसमें ऐड करेंगे तो कितना निकलेगा पहले हमने कितना आयरन स्टील आया था तो आप ऐसे लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं 11/12 ऑफ एक्स अगर एक्स है टोटल स्टील ब्रॉट इन द फर्स्ट प्लेस ठीक है तो एक्स लिखेंगे आप जो हमें निकालना है उसका सिर्फ 11 हिस्से उसके सिर्फ 11 हिस्से 12 में से यूज हुए हैं ये प्रेजेंटली इस फॉर्म में लाने के लिए तो वही है किसके बराबर 87.12 के बराबर तो 11/12 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 87.12 तो हमें x निकालना है आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 12/11 12 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड इनटू 87.12 ठीक है तो ये आएगा 77 10 1199 22 11 1000 11 7000 आएगा 77 यहाँ पे बचे 10 तो ये आएगा पॉइंट यहाँ पे ये आएगा 101 तो 9000 99 यहाँ पे बचे 2 तो 2 ठीक है तो 7.92 इंटू 12 आप करेंगे 12 2 24 12 9000 108 110 आएगा 11 12 7000 आएगा 84 या आएगा 88 सॉरी यह है 11 यहाँ पे है 11 12 7000 84 प्लस 1195 ठीक है तो पॉइंट एक और दो के बाद तो 95.04 मीटर स्क्वायर जो है इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्टील जो हमने पहले लाया था तो प्रेजेंटली जो इसमें स्टील यूज हुआ है वो कितना है 87.12 मीटर स्क्वायर लेकिन जो 1/12 पार्ट इसमें ज़ाया हुआ था वो मिला के कितना बनता है 95.04 मीटर स्क्वायर ठीक है यानी कि दिस the steel presently used in this storage tank plus the steel plus the part of the steel wasted during manufacturing process तो 1/12 पार्ट जो था तो इन दोनों को सम करके आपको कितना आएगा 95.04 मीटर स्क्वायर तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9